राधे राधे भक्तों, आज हम आपको दीपावली पर की जाने वाली लक्ष्मी माता की कथा सुना रहे हैं, जो इस प्रकार से है। एक समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनय की, भगवान कृपा कर आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट राज्य पुनः प्राप्त हो तथा राज्य लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब दैत्यराज बलि राज्य किया करते थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी और मेरा भी प्रिय भक्त था। एक बार उसने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उनमें 99 यज्ञ तो हो चुके थे, एक ही शेष था। तब इंद्र को अपना सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। इस भय के कारण वह रुद्र आदि देवताओं के पास गया, किंतु उसका कुछ भी उपाय वे न कर सके। तब सब देवता इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर शाही विष्णु भगवान के यहाँ पर गए। पुरुष सूक्त आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की और इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें इंद्रलोक में भेज दिया। स्वयं भगवान वामन का अवतार धारण करके 100 यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ पर पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 पग धरती दान में मांगी। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पांव से सारी पृथ्वी नाप ली और दूसरे चरण में अंतरिक्ष और तीसरे चरण में उसके सिर पर धारण किया। इतना होने पर श्री वामनदेव जी ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में बलि ने कहा, कार्तिक के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारी जनता दीपदान, दीपावली, दीप पूजा आदि करके उत्सव मनाए, लक्ष्मी का पूजन हो और लक्ष्मी का निवास हो। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा, अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेज दिया और इंद्र का भय दूर किया। तभी से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मनाने वाले के घर कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। वहाँ श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी धर्मपत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर वेश, कीमती नौलखा हार को उतार वहाँ रखकर स्नान करने लगी। उसी समय आकाश पर मंडराती हुई चील की दृष्टि उस पर पड़ गई और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चंपत हो गई। उधर रानी यह देखकर उदास होकर महल में चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वृतांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया, तुम्हारा हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा। ढिंढोरा वालों को बुलवाकर उनके द्वारा सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो रानी का हार लाकर देगा वह मनचाहा इनाम पाएगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया हार लेकर राजा के पास पहुंची और हार दे दिया। राजा ने इनाम मांगने को कहा। उसने इनाम में वर मांगा कि आज के 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है। उस दिन वह नगर भर में कोई दीपावली एवं महालक्ष्मी पूजन ना करे, केवल वह ही सब मैं करूँगी, ऐसा कहा उसने। उसके लिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब मेरे घर पर भिजवा दे। राजा आश्चर्य से पूछने लगा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ? वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सदा उनके घर में स्थिर रहती हैं। राजा बोला, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा कि प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। वहाँ श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, तुम भी महालक्ष्मी की पूजन करो, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। इति श्री महालक्ष्मी कथा समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।